पूरे देश के किसान आज खड़े हो चुके हैं किसानों के साथ, ये 3 काले कानून के खिलाफ और एमएसपी का कानून बनाने के लिए। जो जिस कानून को नहीं चाह रहे हैं वो तो सरकार दे रही है, और जिस एमएसपी को कानून में चाह रहे हैं उसको सरकार को देने में जोर आ रहा है। आरएसएस जो है इसकी एक विंग है ये बीजेपी, और आरएसएस का एक एजेंडा देश में सेट करना चाह रहे थे, तो ये कर चुके हैं। वहाँ ले जाने के लिए इनकी सोच थी कि आरएसएस राज करें, और अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट वाले जो इनके दलाल हैं, जो इनको फाइनेंस करते हैं, वो इस देश के मालिक रहें। इनके बड़ी तकलीफ है, ये प्लांट करके और ये केस किया है। जिनको पकड़ा है वो भी इनका आदमी है, जो गाड़ी खड़ी करी वो भी इनकी है। जो आईपीएस है, ये मैं बता दूं, आज मैं इसलिए कह रहा हूँ ये आईपीएस नौकरी छोड़ेगा और बीजेपी में जाएगा, और ये इसमें जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुद्र बुलेटिन में सागर चौधरी आपके साथ। किसान महापंचायत कल जयपुर के राजस्थान के जयपुर में होने जा रही है, जहां पर राकेश टिकैत इसको संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 100 दिन से ज्यादा हो गए जब किसानों की ये जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है, और केंद्र सरकार के खिलाफ अभी भी सड़कों पर किसान बैठे हुए हैं। एक ही मांग है कि जो कृषि कानून है उनको वापस लिया जाए। किसानों के इस आंदोलन से सियासत लगातार गर्माती जा रही है। मेघालय के राज्यपाल ने भी अब तो ये कह दिया है कि एक कुत्ते के मरने पर लोग संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन 250 किसान शहादत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की है। क्या इससे खुद केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी में ही बगावती तेवर दिखते हुए नजर आ रहे हैं? और कल इसके ऊपर 23 मार्च यानी कि भगत सिंह के बलिदान दिवस पर राजस्थान के जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में एक बड़ी किसान महापंचायत होने जा रही है। और हमारे साथ हैं राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील, जो कि पिछले 100 दिन से शाजापुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसानों के साथ। एक ही मांग की केंद्र सरकार ये 3 काले कानून वापस ले। अब इसके सियासी मायने कल राकेश टिकैत की इस रैली से क्या निकलेंगे, क्योंकि लगातार राकेश टिकैत अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि भाजपा को हराना है। अब भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को जिताना है। क्या कांग्रेस समर्थित राकेश टिकैत बन चुके हैं, या इसमें कौन से सियासी मायने निकलते हैं? इसी की चर्चा पर हमारे साथ हैं कि राजस्थान जाट महासभा अध्यक्ष राजाराम मील। राजाराम जी, कल सबसे पहला सवाल, कल एक बड़ी किसान महापंचायत आप जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में कर रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, कौन कौन आने वाले हैं? तैयारियां हमारी पूरी है। आने वाले राकेश जी टिकैत है, युद्धवीर सिंह जी है, मैं रहूँगा, ये कामरेड अमराराम जी है, ये रणजीत राजू है हमारे गंगानगर से, करणपुर से, मानवेंद्र सिंह मान है गंगानगर से, और भी 2 3 4 को कहा हुआ है। देखो इसमें से कौन आता है अभी कंफर्म हो जाएंगे आज दिन में। तो वक्ता खूब है, वक्ता काफ़ी आएंगे, और महापंचायत अच्छी होगी, बड़ी होगी। और ये जो नींद में सोई हुई सरकार है इसको जागने का वक्त आएगा इनका, कि यहाँ देखेंगे कि ये लोग किस लिए आए हैं, कितने आए हैं, कैसे आए हैं। ये जो आइडिया लगाते हैं और करते हैं कि यहाँ हम जीते कानून पास हो गए, यहाँ हमारे भीड़ आ गई कानून पास हो गए। जो आज महापंचायतों के अंदर जो भीड़ आ रही है, जो समर्पित लोग आ रहे हैं और जो लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या वो भीड़ उनको नज़र नहीं आती, दिखती नहीं? 300 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, जिसमें से 10-12 लोगों ने तो ये सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या की है। उन्होंने कहा है कि ये बड़ी दुखदायी बात है कि हम सहन नहीं कर पाते हैं किसानों का दर्द। रोडों पे बैठे हैं, जीरो सर्दी में बैठे रहे, बरसात में रहे, झंकड़ में रहे, आंधी में रहे, हमारे टेंट बहुत बार टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली को चारों साइड से किसान घेर के बैठे हुए हैं। पूरे देश के किसान आज खड़े हो चुके हैं किसानों के साथ, ये 3 काले कानून के खिलाफ और एमएसपी का कानून बनाने के लिए। जो जिस कानून को नहीं चाह रहे हैं वो तो सरकार दे रही है, और जिस एमएसपी को कानून में चाह रहे हैं उसको सरकार को देने में जोर आ रहा है। सरकार व्यस्त है, 5 स्टेटों के चुनाव हो रहे हैं, ये चुनावी मशीनरी बनी हुई है। जिस दिन से ये राज आए हैं, इनका 7वां साल चल रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से लेके देश कहाँ जा रहा है, देश की पोजीशन क्या है, क्या गरीबी रेखा से नीचे जो पूरे देश को धकेल दिया वो इनको चिंता नहीं, बेरोजगारी 50% से ऊपर है उनकी चिंता नहीं, जिन लोगों की ये वायदा करके आए थे 2 करोड़ साल की नौकरी देंगे और वो आज तक 14 करोड़ नौकरियां होती,
उसकी जगह ये 8 से 10 करोड़ नौकरी देश के युवाओं को ले चुके हैं, खोज चुके हैं। इन्होंने ट्रेन भेज दी, इन्होंने हवाई जहाज भेज दी, इन्होंने ये इंश्योरेंस ये जो कंपनी ये हमारा LIC जो थी वो भेज दी। तो जिस तरीके से ये लोग लगे हुए हैं देश को बेचने में और बांटने में, बांट के ये देश को चलाना चाहते हैं। इनका एक एजेंडा है। RSS जो है इसकी एक विंग है ये बीजेपी, और RSS का एक एजेंडा देश में सेट करना चाह रहे थे, जो ये कर चुके हैं। इसीलिए देश बर्बादी की ओर जा रहा है कि आज पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल RSS का है। पूरे VC पूरे देश के अंदर बैठे हैं। यूनिवर्सिटियों को जो बर्बादी की ओर धकेल दिया RSS के हैं। पूरे गवर्नर RSS के हैं। आज दिल्ली सचिवालय के अंदर इन्होंने सीधे ऊपर से RSS के लोगों को IASओं के ऊपर बिठा दिया। और भी बहुत सी कोशिश इनकी चल रही है कि RSS के लोगों को हम सीधा जो UPSC हमारी बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है उनका, उनको ये बर्बादी की ओर धकेल करके ये IAS और IPS जो बन के आते हैं, ये सोचते हैं कि RSS के लोग इस तरीके से हमें लगा दें जैसे गवर्नर लगाते हैं, VC लगाते हैं कि यहाँ ये SP ये होगा, यहाँ कलेक्टर ये होगा। ये एजेंडा चलने वाला नहीं है। आज इस RSS और BJP की 100 साल से लगे हुए थे देश को इस जगह ले जाने के लिए। आज ये उसमें कामयाब हो गए। वहाँ ले जाने के लिए इनकी सोच थी कि RSS राज करें और अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट वाले जो इनके दलाल हैं, जो इनको फाइनेंस करते हैं, वो इस देश के मालिक रहें। बाकी पूरा देश इनके नौकरी करें देश और मजदूरी करें, कोई भीख मांगे, कोई पकौड़ा बनाए, कुछ भी करें। आज पूरे देश की एजुकेशन ख़त्म हो चुकी है। ये कह रहे हैं कि RSS की जो संस्थाएं हैं उसमें पढ़ाई करें, बाकी नहीं पढ़ें। तो ये एक सोच और समझ जो इनकी थी वो देश में प्रपोज कर दी। आज देश को इस बात की पकड़ में आ गया। किसानों का ऊपर जो ये काला कानून थोपा, कानून इन्होंने बहुत से कैंसिल किए, सही कानून थे कैंसिल किए, गलत कानून इन्होंने थोपे हैं बहुत से लगाए। ये NRC है और है, इस तरीके के धारा 370 है, या जो भी चीज़ें लें, जो आज तक ये राम मंदिर है, ये जय श्री राम से वोट मांगना चाहते हैं। श्री राम मतलब राम इनका खरीदा हुआ है। हमारे कण में राम राम है। हम आदमी उठता बैठता, पूरे देश का 90% लोग उठता बैठता जब भी हो, ले राम का नाम, राम भली करेगा, भगवान ठीक करेगा, हिम्मत रखो, मालिक ठीक करेगा। राम के 1000 नाम है, 1000 तरीके से मतलब राम को नाम याद करते हैं। ये ज़रूरी है कि जय श्री राम बोले। ये जय श्री राम वोट मांगने की मशीन बन गए। ये राम मंदिर जो है वो ये वोट मांगने की मशीन बन गई। ये धारा 317 इन पे वोट मांगते हैं। ये हिंदू और मुसलमान करके वोट मांगते हैं। इनके जो पहले झूठ बोल के इन्होंने जो राज लिया कि बहुत हुई महंगाई की मार है, अब की बार मोदी सरकार है। जिस दिन ये जो डीजल पेट्रोल जो कच्चा तेल था वो $147 बैरल था, और वो आज की तारीख में $63 बैरल है। उस दिन 53 रुपये था, आज 100 रुपये है। उस दिन ये कह रहे थे, और उस दिन जो 350 रुपये सिलेंडर था, जब इन्होंने कहा कि धुआं से हमारी माताओं और बहनों की आंखें फूट रही है, और आज ये 850 रुपये सिलेंडर है। आज आंखें वो धुआं जो है सुरमा बन गया हमारी माताओं और बहनों के लिए। ये क्या करते हैं? इससे महंगाई आएगी, इससे बुरे दिन आएंगे देश के। आज किसान बर्बाद हो रहा है, मजदूर बर्बाद हो गया, मध्यम वर्ग के व्यापारी बर्बाद हो गए। तीनों काले कानून इनको कैंसिल करने पड़ेंगे। किसान हटने वाले नहीं हैं। ये मैं तो हमारी सोच, हमने देखो एक संयुक्त मोर्चे ने एक आह्वान किया। ये लोग अधर्मिता पर नहीं मानते। ये हमारे को कहते हैं आंदोलन जीवी है, ये चुनाव जीवी है। चुनाव के अलावा कुछ नहीं इनके पास, स्वाय चुनाव और वोट का खेल करते हैं। देश कहीं भी जाए तो इन लोगों ने जो देश के ऊपर ये सारी चीज़ें थोप दी और महंगाई की मार, ये सारी बातें करी, वो सारी बातें छोड़ दो। लेकिन आज की तारीख में देश की पोजीशन क्या है? जो ये चाह रहे थे वो इन्होंने कर लिया। अब ये स्वाद हमारे संयुक्त मोर्चे ने जो आह्वान किया है कि 5 स्टेटों में चुनाव है और इसके अंदर हम बीजेपी को हराएंगे। तो यही राजाराम जी हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या किसान आंदोलन से अब ये बदल कर क्या भाजपा हराओ आंदोलन बन चुका है आपका किसान? इलाज क्या है? जब ये राज भाजपा के हाथ में दे दिया, पहली बार इन्होंने राज लिया, झूठ बोल के लिया, आगे इनकी 282 सीटें आ गई। दोबारा इनकी 100 सीट के नीचे थी। इन्होंने झूठा पुलवामा किया, हमारे 50 जवान मारे। बालाकोट झूठा किया। ये अजीत डोमाल जो है वो, और ये गुरनाम सिंह DYSP जो बाद में उग्रवादियों के साथ पकड़ा गया,
वो पुलवामा में डिप्टी था उस टाइम। ये किया इन्होंने, एक ढोंग रचा और उसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया कि इधर वोट दोगे तो पाकिस्तान को पढ़ेंगे, कांग्रेस को दोगे तो या विपक्ष को दोगे तो, और नहीं तो ये अगर बीजेपी को दोगे तो हिंदुस्तान को वोट पड़ेंगे। ये करके इन्होंने सीटें ले ली, देश को छड़ा है, झूठ बोले हैं और देश को बर्बादी की ओर धकेला है। बहुत दिन अब दूर नहीं, लोगों की समझ में आ गई। किसानों के ऊपर अन्याय करना जिस दिन इन्होंने चालू किया उस दिन लोगों के समझ में आ गई कि ये देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। और ये चाहते हैं नोटबंदी से क्या हुआ, हमारे 200 करीब 150-200 लोग मर गए लाइन में लग के। इन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आए? नोटबंदी से देश बर्बादी की ओर धकेल दिया। पूरे रुपए जो है इकट्ठे करके कहाँ गए? बैंकों में पैसे नहीं है। आज बैंकों के अंदर क्या है? बैंकों में पैसे नहीं है, एक दूसरे में मर्ज करके काम चला रहे हैं। पैसे कहाँ गए? सब पैसे इकट्ठे हो गए, सारे आरबीआई में गए। वो किसके अकाउंट में गए? 2 साल बाद तक जो 100 200 हज़ार करोड़ रुपए जा रहे थे, जिस आदमी ने लाख रुपए डाल दिए उसके तो इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं। और वो रुपए जो आरबीआई में जाए किसके खाते में गए? आरबीआई अकाउंट है क्या अपने आप में? किसी के तो खाते में गए होंगे ना। वो खाता अडानी और अंबानी का था जो वाया इनके ही है। ये सब देश के समझ में आ गया। आज परेशानी इन लोगों को ये है कि इनकी बात जो है किसान और इनसे जुड़े हुए मजदूर और मध्यम वर्ग का व्यापारी जो बर्बादी की ओर गए हैं उनके समझ में आ गया कि ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, मारेंगे। अब इनकी बात नहीं चलेगी, इसीलिए अभी नहीं मान रहे, इनको रोकना जरूरी है ना। इसीलिए इनको ये कहा है कि इनको हराओ। अच्छा, कल जो राकेश टिकैत जी आएंगे तो राजस्थान में क्या आप कांग्रेस सरकार को फायदा पहुंचाने वाले हैं? क्योंकि उपचुनाव आ रहे हैं, उसको देखते हुए लगातार आप राजस्थान में सभाएं कर रहे हैं, किसान महापंचायत कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या आप कांग्रेस को समर्थन करके और कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश है? हमें कोई कांग्रेस को, संयुक्त किसान मोर्चा कोई कांग्रेस को समर्थन नहीं करेगा। किसान संयुक्त मोर्चा आपका काम कर रहा है। ये बीजेपी का खात्मा पंजाब में हो गया, आज 0 है वहाँ। 3 एमएलए थे, मैंने सुना वो छोड़ के कोई कांग्रेस ज्वाइन करके। हरियाणा में 0 है ये, इनका मंत्री बाहर नहीं निकल सकता चंडीगढ़ से। राजस्थान में भी ये होने वाला है। तो भाजपा हराओ का मतलब तो यही हुआ ना कि कांग्रेस जिताओ। राजस्थान का यही होने वाला है कि बीजेपी के लोगों को सड़कों पे नहीं निकलने देंगे लोग। आज इतनी परेशानी खड़ी हो गई है कि बीजेपी को बाहर नहीं निकलने देंगे। यूपी में भी यही पोजीशन है आज इनकी। 5 स्टेटों में चुनाव है, उसमें भी ये है। ये 0 पे आएंगे सब जगह। इनके जो चाल थी, बेईमानी थी, जो 100 साल का एजेंडा था वो थोप दिया देश के ऊपर और देश को बहुत पीछे धकेल दिया। आज देश हमारा 50 साल पीछे चला गया। देश का एक वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड था, सोने की चिड़िया थी। आज वर्ल्ड में देश की क्या पोजीशन है? असुरक्षित देशों के अंदर आ गया जो पाकिस्तान है। लेकिन भाजपा तो अभी 10 साल से आई है, उससे पहले तो 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो उसके खिलाफ फिर मोर्चा आप क्यों नहीं खोल? कांग्रेस ने राज किया तो जिस दिन कांग्रेस आई, आज़ादी जो मिली तो अंग्रेज पूरा लूट के ले गए थे इसको। माचिस नहीं होती थी घरों के अंदर। आज यहाँ क्या नहीं है देश के अंदर? मतलब वो आज मिलाते तो क्या नहीं है? सारी चीज़ें तो खड़ी की जो आज बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 साल 6 साल रहे प्रधानमंत्री, उन्होंने सारे देश को बेचा, बड़े बड़े होटल बेचे, सारी चीज़ें बेची, तो किसने बनाई थी? वो किसने खड़ी की? आज ये सारी बेचते जा रहे हैं, किसने खड़ी की है? ये किसने बनाई थी? 70 साल में ये बनाई ना, देश को खड़ा किया ना, देश को आगे लेके गए। तो क्यों ना आप जो है आपका किसानों का एक मोर्चा, तीसरी पार्टी खड़ी करें और भाजपा और कांग्रेस से अलग जाकर चुनाव लड़ें? हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हम पार्टी बिल्कुल खड़ी नहीं करेंगे। ये तो चाहते हैं कि ये पार्टी खड़ी करें और हमें मौका मिले बोलने का, कहने का। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये गालियाँ कांग्रेस को देते हैं या विपक्ष को देते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन देते किसानों को है। किसानों का नाम बोल नहीं सकते ये, इनको बोलने में औखा ही है, जोर आता है, ताकि ये वाया गाली देते हैं किसानों को। सुबह से शाम तक किसानों को कोसते हैं, किसानों को गालियाँ देते हैं। अब ये दिन दूर नहीं, इनका एजेंडा है कि ये जो महाराष्ट्र में हुआ है, ये क्या, ये कोई केस हुए हैं? ये अडानी के घर के आगे, जो अडानी या अंबानी के घर के आगे गाड़ी खड़ी करी, ये प्लांट नहीं है? ये पुलवामा नहीं है क्या? और ये जो जिस आईपीएस को इन्होंने हाथ में ले लिया और जो सरकार की खिलाफत करने लगा, इन्होंने हटा दिया, तो उसने 12-13 पेज का एक चिट्ठा दे दिया। ये नौकर की हिम्मत है क्या? बगैर इनकी सह के, सरकार की सह के बगैर कोई नौकर आ जाए इसे? तो वो तो वहाँ तो कांग्रेस समर्थित सरकार है। हाँ, तो सरकार तब भी तो किया है। महाराष्ट्र की सरकार जो चल रही है, इनकी आग लगी हुई है पूरी। जो आरएसएस की विंग है बीजेपी, इसमें धुआं निकल रहा है कि हमारे महाराष्ट्र कैसे छूट गया। देश की जो फाइनेंस राजधानी है महाराष्ट्र है,
वो हमारे हाथ से कैसे छूट गया। ये इसको हड़पना चाहते हैं, जैसे इन्होंने एमपी को हड़पा। ये एमपी राज इनका था क्या? आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या राज इनका था क्या एमपी में? तो ये इनके बड़ी तकलीफ है। ये प्लांट करके और ये केस किया है। जिनको पकड़ा है वो भी इनका आदमी है, जो गाड़ी खड़ी करी वो भी इनकी है, जो आईपीएस है। ये मैं बता दूं, आज मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आईपीएस नौकरी छोड़ेगा और बीजेपी में जाएगा, और ये इसमें जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। ये प्लांट करते हैं इन्होंने। आज गुजरात में क्या है, पूरे गुजरात को कैप्चर कर लिया। गुजरात में कोई आदमी में क्या मज़ा आज़ाद है वहाँ? कोई बहुत हालत ख़राब है। ये देश को कैप्चर करना चाहते थे, अब वो सारी बोल खुल गई। ऐसा कोई होने वाला नहीं। ये 5 स्टेट में हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। हारेंगे नहीं, बुरी तरह हारेंगे। अच्छा, कल की बात करते हैं। कल राकेश टिकैत जी आएंगे, क्या कुछ नया निकल के आ सकता है? क्या कुछ यहाँ पर ऐलान होने वाला है? क्या यहाँ पर भी वही होने वाला है कि भाजपा हराओ और किसी पार्टी को जिताओ? आज ऐसी बात यहाँ मेरे हिसाब से तो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जनता बहुत शानी है। जनता के ध्यान में आ गया, जनता के समझ में आ गया। किसान और मजदूर और मध्यम वर्ग के व्यापारी जो हैं वो पूरी बात समझ चुके हैं। 85% होते हैं ये लोग, तो ये 15% के हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ ये छोटे मोटे चुनावों के लिए ऐसा ऐलान करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। सब हो रहा है, ये जीरो आएंगे, कहीं भी खड़े हो जाएं, कुछ भी करें। इनके जीतने के ख्वाब ख़त्म हो गए, इनकी सारी बेईमानी पकड़ में आ गई। जनता समझ चुकी है झूठी है। ये हर जगह झूठ परोसते हैं, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का ये रिकॉर्ड हो लिया कि इनकी झूठ आज तक जितनी किसी ने झूठ बोली है। जैसे ट्रम्प के लिए कहते थे कि उसने सबसे ज़्यादा झूठ बोली, ये शायद उससे आगे ही होंगे, पीछे नहीं है। तो ये झूठी बात, जब विश्वास ख़त्म हो जाए ना, आज विश्वास है, विश्वास ख़त्म हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल है। हमारे देश की बदनामी हो चुकी है। हमारे देश की दिक्कत ये हो रही है कि आज हिंदू मुसलमान, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान, इसके अलावा कुछ बचा नहीं। ये कर करके देश की बड़ी भारी बदनामी होगी, बहुत परेशानी होगी। और देश आज क्या है, हमारे से नेपाल आगे है, वो हमारे से तेल खरीद के हमारे सस्ता बेच रहा है। ये पाकिस्तान सस्ता बेच रहा है, ये आपकी बांग्लादेश सस्ता बेच रहा है, श्रीलंका सस्ता बेच रहा है। क्या हो गया इस देश को? हमें क्या हो गया? अच्छा, आखिरी सवाल एक और राजाराम जी आपसे कि लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, 100 दिन से ज़्यादा हो गए, जहां पर एक तरफ किसान है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ सरकार भी इन कानूनों को वापस लेने की तैयारी में नहीं दिख रही है। अब ये आंदोलन कब तक चलेगा और किस तरीके से अब सरकार को मनाने की कवायदें अब आगे जारी रहेगी? मनाने की आवश्यकता नहीं है, सरकार अपने आप गोडे रगड़ के आएगी, आना पड़ेगा। किसान कोई हटने वाला नहीं है। ये 2024 है ना इनका आखिरी, सब तय करके बैठे हैं 2024 तक का सारा इंतजाम किसानों के पास है। आज जो बैठे हैं कोई हटने वाले नहीं है, बढ़ते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे और ये मरते जाएंगे, इनके वोट घटते जाएंगे। ये तय हो गया, किसान कोई हटने वाला नहीं है। ये 2 मई को रिजल्ट आएगा, उस दिन पता पड़ जाएगा इनको। मान लीजिए उस दिन बीजेपी जीत कर आ जाती है और सत्ता में आ जाती है, तो फिर क्या समझे कि कहाँ किसान जीत के आ जाएगी? बंगाल और जो चुनाव हो रहे हैं वहां की बात कर रहा हूँ, जो 5 राज्यों में चुनाव, वहां पर मान लीजिए कि 5 में से 3 में तो पहले जीरो है। बंगाल के ऊपर इन्होंने सारे डेरे डाल रखे हैं, वहाँ ही आने नहीं। मान लीजिए आ जाती है तो फिर क्या समझेंगे क्या कि फर्क पड़ेगा? तो सरकार सही है आज किसानों के? कहीं एक जगह अगर कोई धोखाधड़ी जैसे बिहार में किया इन्होंने, 15-20 सीट उनकी हराई, इनकी बढ़ा दी। जो इसका बैलेट पे इसका जो रिजल्ट है 3 घंटे में 2.5 घंटे में आता है। जो इन्होंने सुबह से 8 बजे लेकर रात की 3 बजे तक रिजल्ट दिया, क्या करते रहे? ये बैलेट पेपर से जितने वोट अगले के आए हैं वो सारे कैंसिल किए और बैलेट पेपर से जिताया इन्होंने। तो मान लीजिए जीत गई तो फिर 15-20 सीट जीत, तो क्या आज बिहार में क्या हो गया? क्या कर लिया बिहार में इन्होंने? आज हालत क्या है बिहार की जनता की? MSP 2006 में ख़त्म हुई। आज किसान वहाँ किसानी नहीं कर सकता, खेती नहीं कर सकता। खेती करे तो भूख मरे बच्चे, सारे मजदूरी कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, सारे नौकरियां कर रहे हैं। तो वही हालत, ये बगैर MSP के किसान जिंदा ही नहीं रह सकता। ये तीनों काले कानून कैंसिल करने पड़ेंगे, कोई जीते कोई हारे, और MSP कानून में लानी पड़ेगी। हमारी ये 2 मांगें माननी पड़ेगी। इनके गले की घंटी एक और बंद की। कानून तो ख़त्म हो गए, कानून तो दे ही नहीं सकता, कोई लागू कर ही नहीं सकता। MSP देनी पड़ेगी। MSP देंगे तो इससे पहले जितने इन्होंने खोटे काम किए हैं ना, वो सब के सब इनको भुगतने पड़ेंगे।
वो भी तो जान इनका पता ना, खाली एमएसपी तो देनी पड़ेगी। नहीं, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कि यदि मान लीजिए वहां से बीजेपी जीत कर आ जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा? तब क्या समझे कि क्या जो फर्क किसान पड़ेगा? मांग कर रहे हैं, जिनको ये आंदोलन जीवी कर रहे हैं, वो किसान जुटे हैं, और जो सच्चे जो खेतों में काम कर रहे हैं किसान, वो तो सरकार के साथ है, इसलिए वहां पर सत्ता में आ गई बीजेपी। ऐसा है, ये आंदोलन पंजाब से चला हुआ है और इन्होंने गोटियां लगा दी, सब जगह छापे मरवा लिए, सब कर लिए। ये कह रहे हैं विदेशों का धन आ रहा है, ये उग्रवादी है, ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, विदेशों से धन आ रहा है। तो विदेशों में जो धरनों पे बैठे हैं, इनके बेटे नौकरियां कर रहे हैं, तो पैसे किसको भेजेंगे? माँ बाप को ही तो भेजेंगे ना। ये सबूत इन्होंने ताकत लगा ली, सब कुछ कर लिया, छापे मरवा लिए, कुछ भी कर लें, ये कुछ नहीं बटने वाला। ये एमएसपी देनी पड़ेगी। जब तक एमएसपी कानून नहीं बनेगा तब तक किसान इन रोडों से, दिल्ली के साइड से नहीं उठने वाले हैं। बढ़ते जाएंगे, दिन दूने रात चौगुने बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। पूरे देश में महापंचायतें हो रही है, महापंचायत रुकने वाली नहीं है। अभी भी हमारे अजमेर ज़िले में केकड़ी की डिमांड है, भरतपुर ज़िले में कामा और ये बयाना, दो मीटिंग अभी मेरे पास दो पूर्व विधायक ही आगे गए कि हम वो मीटिंग कराने चाहते हैं। हमारे टिकैत साहब जी को फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही तय नहीं है। अब क्या है, ये मीटिंग हमारी कल यहाँ है, 27 की दौसा ज़िले में है और 2 तारीख की अलवर ज़िले में 2 मीटिंगें, उसके बाद में 4 और 5 की हमारी गुजरात में है। तो मीटिंगें हमारे फुर्सत ही नहीं है आगे क्या। कल की जो किसान महापंचायत है उससे आप और राकेश टिकैत साहब राजस्थान की जनता को क्या संदेश देने वाले हैं? हम संदेश ये देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास शाहजहाँपुर बॉर्डर पे आओ, हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे सहयोग करने वाले लोग बहुत हैं। वहाँ गर्मी के टेंट लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, सब सुविधा देंगे, खाने की, पीने की, नहाने की, धोने की, हर तरह की सुविधा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आएँ, हम आपको वहाँ रहने की सुविधा देंगे, जगह देंगे। और ये किसान आंदोलन के संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन के साथ में खड़े हो, ये संदेश देंगे। तो ये थे हमारे साथ राजाराम मील, जो कि राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष हैं और लगातार शाहजहाँपुर बॉर्डर पर रुके हुए हैं। उनका एक ही मांग है केंद्र सरकार से कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगातार किसान महापंचायतें राजस्थान में जारी रहेगी और राकेश टिकैत कल आके क्या कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, ये देखना होगा कल राकेश टिकैत की किसान महापंचायत में, जो कि राजस्थान के जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होने वाली है। राजाराम इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ मरुधर बुलेटिन पे, क्योंकि लगातार हम किसानों की आवाज़ आपके साथ पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और किसानों के साथ मात्र एक चैनल मरुधर बुलेटिन लगातार आपके साथ है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सागर चौधरी, जयपुर।